Welcome back to my channel. Oh Divyanshi, don't forget to like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for more updates. For more videos, subscribe to my channel. Comment me below in the comment box. Okay. Let's start molecular basis of inheritance. आज हम कर रहे हैं molecular basis of inheritance का chapter class 12th NEET series NEET marathon 45 days completion of chapter. At the time of अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस डालूं कम से क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो मुझे कमेंट्स करें कमेंट बॉक्स में. ओके. एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दूस फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर. Deoxyribose nucleic acid DNA and ribose nucleic acid RNA are the first two types of nucleic acid polymers of nucleotides found in living systems. DNA acts as the genetic material in the most organisms. RNA acts as genetic material in some virus. Most function as messenger. RNA also function as adapter structure and in some cases work as catalytic molecule. Let us start with chromosome. Chromosome are the carriers of heredity. इसको क्या है हेरिडिटी हो गया अनुवांशिकता. तो कैरियर है हेरिडिटी का इसको कहते हैं दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन दैट कैरी द जीन्स इन लीनियर सीक्वेंस. दे डिटरमाइन द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमेटिन के बने होते हैं कैरी करते हैं जीन्स को लीनियर सीक्वेंस में एक लाइन में जिससे डिटरमाइन करता है एक कैरेक्टर का ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं. तो जीन क्या होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है कंपोज होती है डीएनए की. Gene is individualized as a discrete particle that determines particular characteristic बताता है जीन. एक्सप्रेशन क्या होता है जीन एक्सप्रेशन द मैकेनिज्म at the molecular level by which a gene is able to express itself in the phenotype of an organism. In the process, the information in DNA is formed into proteins via following sequences. Where DNA क्या है लॉन्ग पॉलीमर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स that consist of deoxyribose sugar phosphoric acid nitrogenous base ATGC. DNA करने हेरिडिटी इंफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस नाइट्रोजीनियस बेस में क्या बेस पेयर है ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है. इसमें शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है बैकबोन बनती है एडिनिन थायमीन से कनेक्ट होता है ग्वानिन साइटोसाइन से कनेक्ट होता है. इसमें रेगुलेशन की बात करें द मैकेनिज्म विच स्विचिंग ऑन सीक्वेंस जीन्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स एंड द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इन प्रोकैरियोट ओपेरॉन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन रेगुलेशन. In prokaryotes, positive regulation is one in which the genes remains unexpressed unless they are induced to do it. It is therefore inducible regulation. Negative regulation क्या होती है negative regulation is the one which genes continues to express till their activity is repressed. It is also called repressible regulation. In eukaryotics, except transcriptional level when primary transcript is formed, processing level of primary transcript during transport of mRNA, translational level, post translation level. ठीक है. बात आती है रेप्लिकेशन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए इन ए सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. डीएनए रेप्लिकेशन एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन एवरी न्यू सेल जनरेशन. ये थर्ड एंड है फिफ्थ एंड से कनेक्ट होता है. टेम्पलेट डीएनए होता है इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड्स होते हैं दिस कंटिन्यूअस सिंथेसाइसिस करता है. न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स है इसको कहते हैं रेप्लिकेटिंग फोक कहते हैं. इसमें कंटिन्यूअस सिंथेसाइसिस होती है. ठीक है. अब बात आती है ट्रांसलेशन की. तो गाना तो मेरे हजूर का आ रहा है पर कंट्रोल करते बाद में सुनाएंगे. पहले वन शॉट हो जाए. Translation is the process during which the genetic information stored in the sequence of nucleotides in an mRNA molecule are transferred into proteins. इसमें क्या है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है राइबोसोम है mRNA ये CU GU GG ये सीक्वेंस चल रहा है.
ये UA, tRNA, SNA, MR राइबोसोम है। अब आता है MR ट्रांसलेशन कितने तरीके, 3 तरीके। इस ट्रांसलेशन में क्या होता है, mRNA होता है। mRNA क्या होता है, मैसेंजर RNA बोलते हैं, इसको कैरीज करता है। RNA कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन DNA इनसाइड न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है वेयर द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन अकॉर्डेंस टू द जेनेटिक कोड। जो सिंथेसाइज होता है प्रोटीन का, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जेनेटिक कोड्स के अकॉर्डिंग। अब बात करें प्रोटीन में, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर एसेंशियल फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दे ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस। Then we come to phenotypic expression. Phenotypic expression क्या है, if protein that catalyze a particular process are produced, more than that process will occur more efficiently, causing changes in phenotype. Next is RNA. ये RNA क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, अनब्रांच होता है। न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस बेस में क्या होता है, AUGC, और DNA में था ATGC। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन सेल्स। इसमें HNRNA होता है, सिंथेसाइज करता है RNA पॉलीमरेज सेकेंड को। हाँ, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ इंट्रॉन्स इंटरक्टिव सीक्वेंसेस एंड एक्सॉन्स एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस, इट इज कॉल्ड हेटेरोन्यूक्लियर RNA। इट अंडरगोज प्रोसेसिंग टू प्रोड्यूस mRNA। ठीक है, mRNA प्रोड्यूस करने में HNRNA जाता है। एक सेकेंड, चलो। ट्रांसक्रिप्शन, genetic information of DNA is transferred to RNA, mRNA via transcription RNA polymerase enzyme, in which presents several other factors prepare single stranded RNA that is complementary to DNA with the substitution of thymine by uracil। DNA को RNA में कन्वर्ट करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, इसमें प्रेजेंस होता है। फैक्टर सिंगल स्ट्रैंड होता है RNA, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है DNA में। इसमें जो सब्सटीट्यूशन होता है थायमिन का यूरेसिल से। The bases together constitute codon with whole array of these codons termed as genetic codes। जेनेटिक कोड्स कहते हैं। डायग्राम बना देती हूँ। देखो, सबसे पहले ये है सिग्मा फैक्टर, RNA पॉलीमरेज, DNA हेलिक्स में इनिशिएशन होता है, RNA आता है, फिर इसमें बड़ा होता है, इसमें फिर इलांगेशन होता है, ये बड़ा हो जाता है। इसमें रायो फैक्टर आता है, RNA पॉलीमरेज आता है। इसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया होता है। इसमें टर्मिनेशन। नेक्स्ट आप टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, वो ये फोकस हिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, फोकस हिल गया। वी बैक टू फोकस। हाँ, देखो यहाँ पे ये आया MGPP कैपिंग हो रही है, यहाँ पे एक्सोन्स इंट्रोन्स है, mRNA RNA स्प्लेसिंग हो रही है, पॉली और एड्रेनाइलेशन हो रहा है। इस मैच्योर mRNA प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में पढ़ा। अब आते हैं tRNA पे। फिर फोकस से आउट हो रहा है। हाँ, बहुत ही बदतमीज है ये। tRNA सिंथेसाइज ऑफ बाय RNA पॉलीमरेज 3। tRNA और ट्रांसफर RNA वर्क्स एज का एडेप्टर की तरह मॉलिक्यूल होता है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस जीन एक्सप्रेशन इट ब्रिंग्स अमंग एसिड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म टू द mRNA एंड स्टैंड करस्पॉन्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स ऑन द mRNA एंड फैसिलिटेट प्रोटीन सिंथेसिस। जो tRNA क्या करता है, RNA वर्क्स करता है एडेप्टर का मॉलिक्यूल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर। सो जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ये अमीनो एसिड को लेकर आता है जो साइटोप्लाज्म में होते हैं mRNA तक, जो स्टैंड होता है करस्पॉन्ड सीक्वेंस में कोडॉन में mRNA पर फैसिलिटेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करें क्लीफ लीफ मॉडल ऑफ tRNA। ये कोडॉन है CCG, अब एंटी कोडॉन है, इसमें वेरिएबल लूप है, ये T लूप है, राइबोसोम बाइंडिंग लूप है, ये T स्टेम है, एसेप्टर स्टेम है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, इसमें OH है, tRNA है, ये MG है, D लूप है, अमाइनोसाइल सिंथेसिस बाइंडिंग लूप है इधर, इसमें एंटी कोडॉन लूप है, कोडॉन रिकॉग्निशन साइट है। ये आपको जो लगता है ना कि क्या मतलब थोड़ी देर रुक पे होता है, तो मुझे खांसी है 1 महीने से सही नहीं हो रही है और कुछ नहीं है, मेरे को ऐसे ही होता है। RNA क्या सिंथेसिस बाय RNA पॉलीमरेज 1 RNA राइबोसोमल RNA होता है, द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम आर एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस में पेयर्ड बेसिस है, कोल्ड रीजन अनपेयर्ड बेसिस है। स्ट्रक्चर ऑफ RNA सिस्टम में साइट
साइमेटिक, इसमें अनकॉइल्ड, पहले क्या आता है पेयर्ड बेसिस आते हैं, पेयर्ड बेसिस, इसके बाद क्या आता है अनपेयर्ड बेसिस में ना कॉइल्ड रीजन आता है, फिर अनकॉइल्ड रीजन आता है। ये आरएनए स्ट्रक्चर तो ये भी कंप्लीट है, मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट है। अगर पिपोजिया वगैरह नहीं पढ़ना चाहो तो बता दूँ, एक सेकेंड कहाँ है, बहुत कुछ है चैप्टर में, 10 मिनट हुआ नहीं है कुछ भी। हाँ देखो पिपोजिया के बारे, लैक ओपेरॉन, पिपोजिया कह रही हूँ, हाँ लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ते हैं। APIPOZY पिपोजिया बोलते हैं, हमें शॉर्टकट है इसका। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर mRNA आएगा, फिर रिप्रेसर होगा, फिर ओ जो रिप्रेस हो जाएगा, इसमें है ना प्रिवेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन द ओपेरॉन, रिप्रेसर mRNA, इंड्यूसर आएगा, इनएक्टिव रिप्रेसर आएगा, बी गैलेक्टोडाइसाइड साइडेज, लाइक mRNA परमीज आएगा, फिर ये ट्रांसलेशन होगा ट्रांस एसिटाइलेज का, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, फिर ये हो गया। और नेक्स्ट देखती हूँ और क्या करा सकती हूँ तुम्हें, देखो ये वाला tRNA एडेप्टर मॉलिक्यूल, RNA डिकोडोन, और ये अच्छा क्वेश्चन है। वाई ट्रांसफर tRNA इज नोन एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, tRNA एडेप्टर मॉलिक्यूल बिकॉज ट्रांसफर होता है अमीनो एसिड का राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। देखा अच्छा क्वेश्चन था ना। व्हाट इज जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ mRNA इज जेनेटिक कोड, नेम द अमीनो एसिड विच हैव ओनली वन कोडन, methionine and tryptophan. So guys, here we done the chapter molecular basis of inorganic. For more update, don't forget to like, share, subscribe to my channel. Subscribe जरूर करो, जल्दी जल्दी में 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। ओके, बाय बाय गाइस।